हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। समर आ चुका है एंड मैं आज के इस वीडियो में समर से रिलेटेड कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू टेक केयर ऑफ किड्स ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन में बच्चों की कैसी देखभाल कर सकते हैं आप। पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ एंड जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं फॉलो करती हूँ पर्सनली एज अ मॉम, वही मैं शेयर करने वाली हूँ आज आप लोग से। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो में मैं डिफरेंट कैटेगरीज बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगी कि क्लोथिंग आप कैसे रख सकते हैं बच्चों की ड्यूरिंग समर सीजन। तो आई एम श्योर अगर आप भी एक मॉम है तो आप पर्सनली भी इसको फॉलो करते होगे। मैं तो पर्सनली जब समर सीजन आने वाला रहता है, लाइक विंटर जाने वाला रहता है एंड समर आने वाला रहता है, तो ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन मैं बच्चों की वार्डरोब जो रहती है उसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ एंड सारे विंटर वेयर कपड़ों को निकाल लेती हूँ एंड थर्मल वेयर, विंटर वेयर एंड स्वेटर, जैकेट, सॉक्स, कैप वगैरह जितने भी है, वुलन वेयर जितने भी हैं, सबको मैं निकाल लेती हूँ एंड उनकी जो कबर्ड है उसको एक अपडेटेड वर्जन देते हुए मैं जितने भी समर के कपड़े हैं, लाइक फ्लोरल प्रिंट, ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स, शॉर्ट्स, डेनिम्स, मिनीज, फ्रॉक्स। मेरी एक बेटी भी है एंड एक बेटा भी है, तो मैं दोनों का कंबाइन बता रही हूँ आप लोग को। मेरी बेटी के लिए मैंने फ्रॉक्स वगैरह निकाल ली है, शॉर्ट्स निकाल ली है, केपरी वगैरह निकाल ली है एंड बेटी के लिए शॉर्ट्स अगेन एंड जो शॉर्ट रहता है प्रॉपर वो एंड केपरीज भी। तो मैं इस तरह से समर अप्रोप्रिएट अपडेट कर देती हूँ उनके कवर को। तो ये आई एम श्योर सब मॉम्स करते होंगे। तो बस यही चीज़ें, ब्राइट कलर्स इंक्लूड कर लेती हूँ, फ्लोरल प्रिंट इंक्लूड कर लेती हूँ एंड कहीं बाहर अगर जाना है तो कैप भी इंक्लूड कर लेती हूँ मैं बच्चों के क्लोथिंग में ही। एंड जितने भी विंटर वेयर हैं, सॉक्स वगैरह, सब चीज़ को मैं संभाल के वॉश करके संभाल के रख लेती हूँ अच्छे से, किसी दूसरे बैग में ऑर्गेनाइज करके या कवर्ड में ऑर्गेनाइज करके। तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम जब विंटर आता है तो उसमें उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो समर सीजन में मैं पर्सनली कॉटन के कपड़े खुद भी पहनती हूँ। जैसे इस टाइप से अभी आप देख सकते हैं मैंने वाइट एक कुर्ती पहनी हुई है, तो मैं खुद भी कॉटन के कपड़े प्रीफर करती हूँ एंड थोड़े से मेरे को बॉडी रैशेस हो जाते हैं ड्यूरिंग समर सीजन एंड बच्चों को भी मेरी थोड़ी सी एलर्जिक है उन लोग भी, तो मैं कॉटन के कपड़े पहनाना ही प्रीफर करती हूँ बच्चों को। एंड कॉटन के कपड़े लास्ट ईयर के अगर जो उन लोग को फिट हो जाती है वो कपड़े भी मैं पहना लेती हूँ, या फिर जब इन लोग का मैं कबर्ड को ऑर्गेनाइज करती हूँ तो जो कपड़े मेरे को मिसिंग लगते हैं, लाइक जिनकी मेरे को नीड रहती है, तो मैं उनको खरीद के भी ले आती हूँ, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर लेती हूँ। इस टाइप से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ मैं उन लोग के कबर्ड को। तो कॉटन कपड़े इंक्लूड कर लेती हूँ मैं। एंड मैं लूज़ फिटिंग वाले कपड़े, मैं पर्सनली भी थोड़ा सा, अभी दिख रहा नहीं है बट वो मैं पर्सनली भी थोड़ा सा लूज़ पहनती हूँ कपड़े एंड बच्चों को भी थोड़ा सा लूज़ पहनाना प्रीफर करती हूँ ताकि उन लोगों को कंफर्टेबल फील हो। एंड बीइंग एन इंडियन मॉम, मैं एक साइज़ अप लेती हूँ कपड़े बच्चों के हमेशा। तो कम से कम जब समर सीज़न जो चलता है 1 महीना 2 महीना एंड जब थोड़ा थोड़ा रेनी सीज़न रहता है, जब मतलब ज़्यादा ठंड नहीं होती, तब तक मैं बच्चों को पहना सकती हूँ कॉटन के कपड़े, इसलिए मैं एक साइज़ अप लेती हूँ। तो ये स्मार्ट वे है, आप भी ऐसे ट्राई करके देखिए और आई एम श्योर सब इंडियन मॉम्स यही करते हैं। और जितने भी शूज़ हैं बच्चों के, उन चीज़ों को भी मैं पैक करके रख देती हूँ एंड विंटर सीजन में अगेन यूज़ करने के लिए, या फिर रेनी सीजन में भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो वाटर प्रूफ है तो मैं उनको पैक करके रख देती हूँ। और जितने भी सैंडल्स हैं, लाइक जिसमें हवा आ जा सकता है, इस टाइप के जो एयरी सैंडल्स होते हैं उसको मैं निकाल लेती हूँ बच्चों के, स्लीपर्स, सैंडल्स, क्रॉक्स, इस टाइप के फुटवेयर। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील होता है एंड सफोकेशन टाइप का फील नहीं होता, रिलैक्स फील होता है। एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो है हाइड्रेशन। तो बच्चों को समर सीजन में हाइड्रेशन में स्पेशल इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहते हैं एंड बीइंग अ मॉम मुझे यही रहता है कि मैं जब भी पानी पीती हूँ तो मैं हमेशा बच्चों को ला के देती हूँ पानी। बच्चे मांगते नहीं है पानी, टीवी पे या किसी भी गेम में उन लोग बिजी रहते हैं, तो मैं जब भी मैं पानी पीती हूँ
मेरे बच्चों को भी ला के देती हूँ पानी, ये एक हैबिट है मेरे में। एक सिप पीते हैं बच्चे, 2 सिप पीते हैं, बट जब भी मैं पीती हूँ पानी तो बच्चों को ज़रूर देती हूँ। ये अभी मेरी एक आदत बन चुकी है, तो इससे बच्चे हाइड्रेटेड रहते हैं। बच्चों को हमेशा समर सीजन में हाइड्रेटेड रहना चाहिए, नहीं तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। एंड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों की तबीयत खराब होने का समर सीजन में, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और मैं भी ध्यान देती हूँ इस चीज़ का। तो यही है, उनका वाटर लेवल जो है वो अच्छे से लाइक मेंटेन रखना चाहिए। एंड फ्लूइड आप डिफरेंट फॉर्म में भी दे सकते हैं, लाइक कोकोनट वाटर दे सकते हैं, आम पन्ना जो रहता है आम पानी वो दे सकते हैं, लेमनेड दे सकते हैं, नींबू पानी जो होता है वो, या फिर आप वाटर बेस्ड फ्रूट्स रहते हैं जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, इस टाइप की चीज़ें दे सकते हैं, क्यूकुम्बर दे सकते हैं जिसमें सफिशिएंट मात्रा में लाइक सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर होता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं आप, जिससे वाटर डेफिशिएंसी नहीं होती एंड हाइड्रेशन लेवल बना हुआ रहता है बच्चों का। तो इस चीज़ को मैं भी फॉलो करती हूँ, गर्मी बहुत हो रखी है। एंड एक और चीज़ मैं बच्चों के डाइट में इंक्लूड करती हूँ, वो है कर्ड। मेरे बच्चे दूध बिल्कुल पीना नहीं चाहते हैं, एंड विंटर सीजन में कर्ड देती हूँ मैं, बट थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। एंड लाइक फैमिली मेम्बर्स जो है हम लोग के, वो भी मना करते हैं हम लोग को, थोड़ा सा घर में बड़े जो हैं वो मना करते हैं बच्चों को कर्ड देने के लिए स्पेशली, क्योंकि उन लोग को थोड़ा कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो ईजीली कैच करता है कर्ड से कफ एंड कोल्ड, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ विंटर सीजन में देना। बट समर सीजन टाइम है जिसमें आप एडिक्वेट अमाउंट में कर्ड दे सकते हैं बच्चों को, तो आप ऐसे ही कर्ड दे सकते हैं या फिर छाछ बना के दे सकते हैं। एंड आप मिल्क का मिल्क शेक बना सकते हैं। सो इस टाइप से आप थोड़ा वेरिएशन भी कर सकते हैं, एंड बच्चों को हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा, बच्चों की बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड भी फील करेगी। सो इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट जो है स्किन केयर मैंने लास्ट अपने विंटर रिलेटेड जो वीडियो था उसमें भी शेयर किया था कि मैं ड्यूरिंग विंटर सीजन कैसे बच्चों का स्किन केयर करती हूँ, हेयर केयर करती हूँ, तो मैं लिंक डाल दूँगी, उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं समर सीजन में भी उसी टाइप से एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करती हूँ। मैं कुछ हार्ड एंड फास्ट लाइक बहुत लंबा चौड़ा वाला काम नहीं करती, लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करती, मैं एकदम शॉर्ट जो एफर्टलेस हो वो चीज़ें करना प्रेफर करती हूँ। तो मैं नॉर्मल बच्चों को ठंडे पानी से नहलाती हूँ। होली के बाद से ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देते हैं बच्चे। एंड हम लोग का टैप में जो पानी आता है, जो टैप का रनिंग वाटर रहता है, वो थोड़ा सा 10 बजे के बाद से गर्म पानी आने लग जाता है उसमें, क्योंकि हम लोग की जो वाटर वाली टैंक है वो हम लोग के छत में रखे रहती है, तो उसमें एकदम गर्म पानी आने लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ 10 बजे के पहले पहले बच्चों को नहला दूँ। एंड अभी बच्चों की छुट्टी भी हो रखी है, तो इसलिए मेरे को ये कन्वीनियंट रहता है कि मैं जल्दी जल्दी नाश्ता का काम को निपटा के एंड 10 बजे के पहले पहले बच्चों को नहला देती हूँ। तो उस टैप में एकदम नॉर्मल पानी आता है, ना ज़्यादा गर्म आता है ना ज़्यादा ठंडा आता है। एंड 10 बजे तो लाइक ठीक टाइम रहता है बच्चों के नहाने के लिए, बहुत जल्दी भी नहीं है बहुत लेट भी नहीं है। तो मैं 10 बजे तक नहला देती हूँ गर्मी में बच्चों को। एंड नहलाने के लिए मैं कुछ स्पेशल साबुन सोप वगैरह का यूज़ नहीं करती, नॉर्मल डव का सोप रहता है वो मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। एंड अभी मेरी बेटी जो है थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए मैं हम लोग जो सोप यूज़ करते हैं वही वाला यूज़ कर लेते हैं। आप कोई भी बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं। एंड इस टाइम वेदर ऐसा रहता है कि अगर आप कुछ मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, कुछ ऑयल बेस्ड लगा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। एंड अगर आप अवॉइड कर रहे हैं अपने बॉडी को मॉइस्चराइज करना, तो एकदम ड्राई फील करता है बॉडी, लाइक पूरी स्किन फेस की भी एंड बॉडी की भी बहुत ड्राई फील करती है। तो इसलिए मैं डव सोप ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, तो उससे जो इन लोग का मॉइस्चराइजेशन है वो मेंटेन रहता है, बॉडी स्किन जो है वो ड्राई फील भी नहीं करती। एंड एक्स्ट्रा मुझे कुछ उसमें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एंड हाइड्रेटेड रहती है स्किन। तो डव का सोप मैं पर्सनली यूज़ करना प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए। एंड जब बच्चे नहा के आते हैं तो उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा दूँ या फिर बॉडी लोशन लगा दूँ बच्चों की बॉडी पे। एंड जो विंटर सीजन में एकदम थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं ना, वो मैं यूज़ नहीं करती समर में। एंड आई एम श्योर कोई भी नहीं करता होगा। तो एकदम लाइट मॉइस्चराइज़र जो रहता है वो मैं यूज़ करती हूँ, या फिर नॉर्मल कोकोनट ऑयल एकदम लाइट अमाउंट में, लाइक सिंगल ड्रॉप लेके मैं बच्चों के पूरे हैंड में लगा देती हूँ। एंड अगेन सिंगल ड्रॉप लेके बच्चों के पैर में लगा देती हूँ। इस टाइप से एकदम हल्का सा मॉइस्चराइज कर देती हूँ, तो बच्चों की स्किन ड्राई फील भी नहीं करती है एंड हाइड्रेटेड भी रहती है।
एंड अगेन फेस पे भी मैं एकदम लाइट मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, लाइक जो विंटर सीजन में एकदम थिक मॉइस्चराइजर मैं खुद भी लगाती हूँ एंड बच्चों को भी लगाती हूँ, तो वो चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ। एंड लाइट मॉइस्चराइजर मैंने अपने मेकअप वीडियोज़ में भी बताया है कई बार, ये है जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। एंड अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए मेरे, तो मैं बच्चों पे भी यही यूज़ कर लेती हूँ। एंड ये जेल बेस्ड है तो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता एंड मॉइस्चराइज भी करता है, तो ये अच्छा वर्क करता है। तो मैं तो इसी को यूज़ करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके बच्चे के को या फिर आपको सूट करता है, आप उस टाइप के मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। एंड हेयर केयर रूटीन के लिए भी मैं अपना विंटर सीजन में जो बच्चों का हेयर केयर रूटीन है वो उसका प्रोसेस जो है वो शेयर कर रखी हूँ। बट समर सीजन में भी मैं सेम चीज़ फॉलो करती हूँ, सेम शैम्पू जॉनसन्स बेबी का या फिर हिमालय का मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। एंड अगेन मैं जल्दी नहला देती हूँ बच्चों को, तो तब लाइक बहुत जल्दी भी नहीं रहता है, बहुत लेट भी नहीं रहता है, तो बच्चों के बाल एकदम एयर ड्राई होते रहते हैं अच्छे से। एंड अभी छुट्टियां भी हो रखी है बच्चों की, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आराम से सूखते हैं बच्चों के बाल, कुछ टेंशन नहीं है। मैं ब्लो ड्रायर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती, तो नेचुरली उसको सूखने देती हूँ। एंड ये नॉर्मल सा सिंपल सा हेयर केयर रूटीन है। एंड बच्चों की ऑयलिंग के लिए भी मैं नॉर्मल सा ऑयल यूज़ करती हूँ, जो कोकोनट ऑयल रहता है। विंटर सीजन में ऑयल जो रहता है वो जम जाता है, तो उसको थोड़ा सा मुझे गर्म करना पड़ता है या फिर मैं धूप में रख देती हूँ। बट इस चीज़ को मैं अवॉइड करती हूँ समर सीजन में। समर सीजन में नारियल जो तेल रहता है, कोकोनट ऑयल नॉर्मल, उसको डायरेक्ट लेके बच्चों के सिर पे अप्लाई कर लेती हूँ मैं। तो बस ये नॉर्मल सा हेयर का रूटीन मैं फॉलो करती हूँ बच्चों के लिए, कुछ स्पेशल नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मियों में मच्छर भर भर के हो जाते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप अगर बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, गार्डन पे खेलने के लिए लेके जा रहे हैं, या घर के बाहर भी या घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा अगर मच्छर है, तो बच्चों को मच्छर से बचाना चाहिए। एंड उसके लिए आप कोई भी मॉस्किटो रोल ऑन जो रहता है, मस्कीटो क्या बोलेंगे उसको, रेपेलेंट जो रहता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड एकदम छोटे बच्चे के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बट मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड उसको बच्चे के डायरेक्ट बॉडी में नहीं लगा के बच्चों के कपड़े में आप कहीं कहीं पे लगा सकते हैं, स्पॉट बना सकते हैं, जिससे बच्चे थोड़ा बच जाएंगे मच्छर से। एंड इचिंग वगैरह नहीं होगी, तो उन लोगों को जो गर्मी में रैशेस वगैरह हो जाते हैं वो सब भी नहीं हो। और समर सीजन में आप बच्चों को सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए, अगर बच्चा घर पे है तो भी, एंड अगर घर के बाहर जा रहा है तो भी। तो एक अच्छा ब्रांड का अच्छा सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। एक और चीज़ है जो मैं बोलना भूल गई इंक्लूड करना, तो अभी बता देती हूँ मैं। तो वो ये है कि अभी भी जैसे मैं इस रूम में बैठी हूँ, तो मैं एसी पर्सनली यूज़ करना प्रिफर नहीं करती, क्योंकि वही थोड़ा ठंडा गर्म टाइप का हो जाता है। बट जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लाइक बहुत ज़्यादा समर के एंड में बहुत ज़्यादा जब गर्मी बढ़ जाती है, उस टाइम जब एसी ऑन करके रखती हूँ, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि एसी रूम से जब नॉन एसी रूम पे जा रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं रूम के बाहर, एसी रूम से नॉन एसी एरिया में जब जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 15 to 20 मिनट्स पहले मैं एसी को ऑफ कर दूँ। एंड थोड़ा सा यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है एंड हम लोग की बॉडी एडजस्ट कर लेती है उस चीज़ को। एंड उसके बाद जब नॉन एसी रूम में जाते हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हम लोग की बॉडी जो होती है उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है। एंड एडजस्ट करके हम लोग को जो एसी से नॉन एसी में जाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक हम लोग की बॉडी तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाती अगर हम एसी से नॉन एसी में जा रहे हैं या नॉन एसी से एसी में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ फ्यू सेकंड्स या मिनट्स का टाइम लेती है हम लोग की बॉडी अडॉप्ट करने के लिए उस चीज़ को। तो वो चीज़ की जो दिक्कत है वो नहीं होती एंड बच्चे इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैं एसी को रूम से जाने से 15 to 20 मिनट्स पहले ऑफ कर देती हूँ। तो ये अच्छा काम करता है हम लोग के लिए, तो आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ ड्यूरिंग समर सीजन, बिफोर अराइविंग समर सीजन, सो दैट बच्चे एंजॉय कर सके समर को भी। एंड समर सीजन भी एक सीज़न है, तो बच्चों को उनको भी एंजॉय करना आना चाहिए। एंड
मेरे बच्चों के लिए तो लाइक समर सीज़न सबसे मोस्ट अवेटेड सीज़न जो रहता है ना, जिसका सबसे ज़्यादा वेट रहता है, वो सीज़न है। बहुत दिनों से लाइक साल भर वेट करते हैं बच्चे, समर कब आएगा, समर कब आएगा। क्योंकि समर सीज़न में उन लोगों को अपने नानी घर जाने के लिए मिलता है, मैंगो खाने के लिए मिलता है, एंड वेकेशंस भी हो जाते हैं, एंड हम गार्डन वगैरह भी जाने के लिए मिलता है, प्ले टाइम मिल जाता है बहुत सारा, एंड मैंगो मिल जाता है जो कि मेरे बेटे को लाइक चीकू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन लोग साल भर वेट करते हैं समर सीज़न का, बट मुझे समर सीज़न बिल्कुल पसंद नहीं है। किचन में तो जो हालत होती है वो आई एम श्योर कि सब जितने भी इंडियन मॉम्स हैं सब रिलेट कर पाएंगे। समर सीज़न में किचन में क्या हाल होता है, रोटियां सेकने के नाम से डर लगने लग जाता है, बट करना तो है ही, हाउसवाइफ को तो करना ही रहता है। तो मुझे समर सीज़न बिल्कुल पसंद नहीं है, बट बच्चों को पसंद रहता है, एंड बच्चे वेलकम कर सकते हैं समर सीज़न को, इन सब चीज़ों को, इन सब टिप्स को एंड ट्रिक्स को एंड हैक्स को फॉलो करके। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी, कौन सी ट्रिक आप पर्सनली फॉलो करते हैं, एंड ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।